नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांकेर से बड़ी खबर है, असीम राय हत्याकांड के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रदीप हालदार को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले 13 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। एक और आरोपी, असीम राय हत्याकांड के मामले का एक और आरोपी आज गिरफ्तार कर लिया गया और यह पूरा राजनीतिक साजिश और राजनीतिक षड्यंत्र था, यह बात सामने आई। असीम राय हत्याकांड जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था, नाराजगी देखने को मिली थी और इसमें कई लोगों के नाम शामिल होने के आए थे। अब इस मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली गई है पुलिस के द्वारा और इस मामले में प्रदीप हालदार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जिनको जेल भेज दिया गया है। अब एक और आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है और यह जानने में जुटेगी, जाहिर सी बात है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं, इस पूरी साजिश को रचने में और कितने लोगों का हाथ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असीम राय मर्डर कांड से जुड़ी हुई आरोपी प्रदीप हालदार को गिरफ्तार कर लिया गया और कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 13 पहले गिरफ्तार कर लिए गए, अब 14वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। स्वर्गीय श्री असीम राय जी की हत्याकांड में पूर्व में 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी और जो सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे कि इसमें अन्य कोई आरोपी भी शामिल है क्या, तो सबूतों के द्वारा और गवाहों के जो बयान आए उससे ये पता चला है कि इसमें एक और भी आरोपी शामिल था, प्रदीप हालदार उर्फ बाबू, जो कि PB 25 का निवासी है, तो उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेमनारायण, क्या सभी आरोपी इस मामले की गिरफ्तार हो चुके हैं? 14 आरोपी ही थे या फिर और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है? और ये जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है प्रदीप हालदार, इसकी क्या भूमिका रही इस पूरे हत्याकांड में? जी देखिए, भाजपा नेता असीम राय की हत्या जनवरी के महीने में इसी साल हुई थी और इसमें जो है पूर्व में 13 आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इस केस में जो है अभी भी पुलिस की विवेचना जारी है और इस विवेचना करते हुए एक और आरोपी तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही है और आज उस आरोपी को पखांजूर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें कि इस हत्याकांड में जो है ये प्रदीप हालदार की भूमिका भी जो है षड्यंत्र रचने में रही है। इसमें जो मुख्य आरोपी जो बप्पा गांगुली जो कांग्रेस के नेता रहे हैं और पार्षद विकास पाल और जो सोमेन मंडल है, इन पर तो पहले ही कार्रवाई हो गई है। इसी तरीके से जो प्रदीप हालदार है वो भी कहीं ना कहीं किसी तरह से असीम राय को षड्यंत्र पूर्वक मारने में अहम भूमिका रखता रहा है। जी बहुत शुक्रिया हेमनारायण आपका इस जानकारी के लिए। तो अहम भूमिका कहीं न कहीं इसकी रही पूरे षड्यंत्र में। पुलिस की विवेचना अभी भी जारी हो सकता है कि कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में पुलिस करे, लेकिन अभी तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये 14वां आरोपी जो है इसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी है। 13 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। बस्तर की बात करेंगे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया है और उनके प्रत्याशी बनाए जाने पर अब बीजेपी हमलावर हो पड़ी है। सीएम विष्णुदेव साय तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रत्याशी मिल नहीं रहे। आपको वैसे बता दें कि यहां से कई दावेदार थे। बस्तर सीट से कांग्रेस से दीपक वैद जो कि यहां से सांसद भी रह चुके हैं और दूसरी तरफ कवासी लखमा अपने बेटे के लिए, हरीश लखमा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन कवासी लखमा को टिकट मिला है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, टिकट मिलने के बाद भी लोग टिकट वापस कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। और बीजेपी ये कह रही है कि बस्तर से कोई अगर मिला नहीं तो कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया। जशपुर रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए के गबन के आरोप हमारे नहीं बल्कि ये जांच एजेंसी के आरोप हैं। अगर वे पाक साफ हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। इस मौके पर प्रदेशवासियों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं भी लगे हाथों दी। इसमें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मिला हुआ टिकट वापस कर रहे हैं।
तो अब कोई नहीं मिले तो अब कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं। और 508 करोड़ का आरोप हमारा नहीं है, बल्कि जो जांच एजेंसी है उनका आरोप है और देने वालों के कथन के अनुसार आरोप है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। उधर रायपुर में न्यूज 18 से बात करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने जनता से नकारे लोगों को टिकट दे दिया है। अपने प्रदेश अध्यक्ष तक पर कांग्रेस ने भरोसा नहीं किया। दीपक बैज का टिकट काट दिया गया। चुनाव होना है और वहां कांग्रेस ने अभी टिकट जारी कर दिया है, कवासी लखमा को दिया गया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का टिकट वहां से काट दिया गया है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मौजूदा सांसद जो कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनका टिकट काटी गई है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है और इसलिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काट दी उन्होंने, मौजूदा सांसद की टिकट काट दी और इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को बस्तर लोकसभा में भोगना पड़ेगा। हमारे प्रत्याशी जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, महेश कश्यप, 27 मार्च को उनका नामांकन है और लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं। जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं हमारे काम बहुत आगे तक बढ़ चुका है, बहुत आगे निकल चुके हैं चुनाव की तैयारियों में बस्तर लोकसभा में। ये थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। इधर बस्तर सीट से कवासी लखमा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार जगदलपुर पहुंचे कवासी लखमा का जोरदार स्वागत देखने को मिला। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत भी की और कहा कि उम्मीदवार केवल कवासी लखमा नहीं है, बल्कि सबके सब कार्यकर्ता उम्मीदवार हैं। सब मेहनत करेंगे, मोदी की गारंटी की पोल खोलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आदिवासियों का संविधान खत्म हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दीपक बैज तो भाई हैं, टिकट उनको मिलता, इनको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलकर साथ में काम करेंगे। सीएम ने जो बलि का बकरा वाला बयान दिया है, इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जो प्रदेश में चल रही है वो तो खुद उप मुख्यमंत्री और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी चला रहे हैं। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। और ये इनके जो कार्यकर्ता इनका स्वागत किए। दादी आप उम्मीदवार बना के कैसा देखते हैं आप पूरा? मैं उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है, एक एक कार्यकर्ता नेता है, एक एक कार्यकर्ता कवासी लखमा है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है, कार्यकर्ता बनकर, कवासी लखमा बनकर सब लोग मैदान में जाएंगे, सबको भारतीय जनता पार्टी का मोदी गारंटी को पोल खोलेंगे। क्योंकि आज अगर तीसरा बार वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगा, आदिवासी लोग के लिए खतरा है। आदिवासी का संविधान खत्म हो रहा है, पिछड़ा वर्ग का, आदिवासी का, एससी का जो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये मौका अगर आदि छूट गया तो आज से चला गया। तो तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री बोल चुका है संविधान बदलेगा, और तुम्हारा आरएसएस बोल चुका है संविधान बदलना है। संविधान बदलना है मतलब हमारा आदिवासी का बकरी का बल्ले काटना है। दीपक भाई प्रचार में आएंगे? दीपक भाई हमारा भाई है। दीपक भाई जब भी नाम सुना हुआ नहीं क्या? वो नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। विष्णुदेव साय ने कहा है कि कवासी लखमा को बलि का बकरा बना दिया गया है। वो विष्णुदेव साय सरकार कौन चल रहा है उसको पता नहीं है। उप मुख्यमंत्री और आईएएस क्या नाम है, ओपी चौधरी सरकार चला रहा है, उसको पता नहीं। ये थे कवासी लखमा जी। इन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव में इस बार बस्तर में जो सीट है वो पुनः कांग्रेस को जाएगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। और राजनांदगांव की बात कर लेते हैं, जहां पर भूपेश बघेल ने एक बार फिर से स्लीपर सेल वाला बयान दे डाला है। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि अभी भी कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां भी एक दो ऐसे स्लीपर सेल हैं जो अब भी लगे हुए हैं।
बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र वैष्णव ने बघेल पर निशाना साधा था और उन्हें मंच से जमकर खरी खोटी सुनाई थी। तब से दोनों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ भी एक आध दो जने हैं स्लीपर सेल जो लगे हुए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ भी एक आध दो जने हैं स्लीपर सेल जो लगे हुए ठीक है। और उधर मोहला मानपुर के बीजेपी नेता बिरजू तारम हत्याकांड की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने टारगेट किलिंग को लेकर दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खत लिखा था और एनआईए से पूरे मामले की जांच की मांग की थी। बता दें कि औंधी चौकी क्षेत्र के सरखेड़ा गांव के रहने वाले बीजेपी नेता बिरजू तारम की 20 अक्टूबर 2023 को रात में गोली मारकर हत्या की गई। यह वारदात तब की गई जब तारम दुर्गा पंडाल से पूजा कर लौट रहे थे। उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान मोहला में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सभा थी। रमन सिंह मोहला मानपुर विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी संजीव शाह की नामांकन रैली में पहुंचे थे। मोहला की सभा में बिरजू भी शामिल हुए थे। वहां से लौटने के बाद सरखेड़ा में देर शाम उनकी जान ली गई। डॉक्टर रमन सिंह औधी सरखेड़ा में शव यात्रा में शामिल भी हुए थे। होली की खुमारी हर तरफ छाई हुई है, लेकिन कोरबा से जो खबर आई वो हर किसी को गमगीन कर गई, क्योंकि यहां पर फूड पॉइजनिंग के चलते 3 साल और 5 साल के 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि 5 अन्य लोग बीमार हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के आईसीयू में सभी को भर्ती कराया गया है। दरअसल ये मामला जो है कोरबा के उर्गा क्षेत्र के गिरौधी गांव का है, जहां पर श्रवण कुमार के परिवार में पत्नी राजकुमारी, 2 बेटे और 1 बिटिया थी। सभी लोग सुबह रविवार को आज सुबह करीब 9 बजे रोटी खाने के साथ ही उन्होंने चाय पी थी और उनके साथ पड़ोस वाले 2 अन्य बच्चे भी नाश्ता करने पहुंचे थे। बच्चों के मुंह से इसके बाद अचानक से झाग निकलने लग गया। माता पिता को इसकी जानकारी दी गई। इस बीच एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में श्रवण कुमार की बेटी अमृता कंवर की मौत हो गई। उसके बेटे अनंत की हालत गंभीर बनी हुई थी, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था। दोपहर में इलाज के दौरान इस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। फूड पॉइजनिंग के शिकार परिवार से मिलने के लिए कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत जिला अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने सभी का हाल जाना और बच्चों की मौत पर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। 3 बच्चे आए जिनका कंप्लेन था कि उनको 4-5 बार उल्टी हुई है। एक ही परिवार के उनके माँ बाप भी थे, उनका भी यही कंप्लेन था कि वो उल्टी हुई 4-5 बार। तो इन लोगों ने बोला कि हम 8 बजे नाश्ता किए हैं, उसके बाद ये कंप्लेन आई है। तो हम लोग जैसे आए हैं तो हम लोग इनको तुरंत इलाज चालू कर दिया। और दुर्ग से खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली सी बात पर सिर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में पहले 2 युवक बात करते जाते नजर आते हैं, उसके बाद इनके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है और फिर एक युवक पास से ही पत्थर को उठाकर युवक के सिर पर पटकने लग जाता है, जिससे वो तड़प कर दम तोड़ देता है। इस घटना को कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था, कुछ लोगों ने दहशत में आकर वहीं रुक गए। देखिए तस्वीरें जो हैं, सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल सामने आ रहा है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो देखकर दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। मामूली सी बात इसके पीछे बताई जा रही है। गिरफ्तारी कर ली गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। बिलासपुर से खबर, जैतपुर गांव में तालाब में डूबकर एक युवती की जान चली गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। गहराई में जाने के बाद युवती दरअसल ऊपर नहीं आ पाई और डूबने से उसकी मौत हो गई। यह मामला मल्हार चौकी क्षेत्र का है। बता दें कि गांव जैतपुर में यह युवती अपनी बड़ी बहन के साथ घर से 200 मीटर की दूरी पर एक मुरुम खदान में भरे हुए पानी में नहाने गई हुई थी और वहीं पर डूबने से इसकी मौत हो गई। खदान में पानी में गांव के और भी लोग नहा रहे थे। युवती खदान के गहरे पानी में काफी देर तक तैर रही थी, उसकी सांस फूलने लगी, वो गहरे पानी के अंदर समा गई। लोगों को जब तक कुछ समझ में आता तब तक देर हो गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक
उसने दम तोड़ दिया था। और बिलासपुर से खबर, जहां पर पूल पार्टी में पुलिस ने रेड मारी है। यहां पर जमकर शराब परोसी जा रही थी और इस पार्टी के आयोजकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस में शामिल युवक और पार्टी में शामिल युवक और युवतियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। बिलासपुर से खबर, जहां पर पूल पार्टी यहां पर हो रही थी और पुलिस ने यहां पर अचानक से रेड मारी और यहां से आयोजकों को भी पकड़ा गया, युवक युवतियों को भी पकड़ा गया जो इस पूल पार्टी में शामिल हो रहे थे। हाँ, यहाँ एक स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी की जा रही थी। प्रोबेबली वो प्री होली पार्टी काइंड ऑफ आयोजन किया गया था, जिसकी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी और स्विमिंग पूल के पास में ही अवैध रूप से खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की टीम ने रेड किया और रेड के दौरान जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भाग गए और आयोजकों में कुछ को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और खबर जशपुर से, जहां पर नायब तहसीलदार राहुल कौशिक पर वार्ड बॉय से बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। जिला अस्पताल का मामला निरीक्षण के लिए एसडीएम और नायब तहसीलदार पहुंचे हुए थे। तभी नायब तहसीलदार ने किसी बात को लेकर वार्ड बॉय को कुछ कहा और दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर बदसलूकी की गई, ऐसा आरोप लगाया। इस मामले को लेकर जिले के कर्मचारियों ने मोर्चा खोला और अब वो धरने पर बैठ गए। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर ईसाई समाज की चंगाई सभा का लोगों ने विरोध किया है। दरअसल चंगाई सभा का आयोजन रविवार को होता है और यहां पर भी शायद यही चल रहा था। इस सभा में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए लोगों के द्वारा पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची थी, मामले को शांत कराया गया। बात करते हैं होलिकोत्सव की, तो देश भर में सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होली मनाई गई है। परंपरा के अनुसार संध्या आरती में बाबा महाकाल को अबीर गुलाल लगाया गया और मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी खूब रंग और गुलाल बाबा महाकाल के साथ खेला। उसकी 4 अद्भुत और दिव्य तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितना भव्य नजारा है और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं यहां पर भोले के भक्त जो दूर दूर से पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ जिनके साथ खुद महादेव होली खेल रहे हों तो और किसी की जरूरत ही क्या है। तो यहां पर भगवान महाकाल के साथ होली खेलने के लिए भक्त पहुंचे, उन्हें खूब रंग अबीर गुलाल जो है वो चढ़ाया गया, लगाया गया और होली को जलाने का जो कार्यक्रम है महाकाल मंदिर परिसर में होलिका दहन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो होली के रंग बाबा महाकाल के संग उन श्रद्धालुओं ने मनाए जो कि अपने आप को धन भाग्य अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि उनके भाग्य बहुत ऊंचे हैं, जिनको बाबा महाकाल के साथ होली खेलने का ये दुर्लभ मौका मिला है, जो कि हर एक किसी को नहीं मिलता है। और अद्भुत, और हर त्योहार जो है ये अगर बात की जाए उज्जैन में हर पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के मंदिर परिसर से होती है। और आइए देखते हैं टॉप 20 खबरों को। अंबिकापुर में मिली गाय के बछड़े की जली हुई